ये वही बिहार है जो गौतम, जैन, गुरु नानक उन लोगों की धरती है। विद्वान पैदा किया है हमने यहाँ पे, शून्य से लेकर के शास्त्र का खोज किया गया है यहाँ पे। जो ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी तंत्र है सब भ्रष्ट हो चुका है। आप थोड़े से लालच के लिए दारू मुर्गा खा करके हम किसी को वोट दे देते हैं, जाति के नाम पे दे देते हैं, जो कि जिसके पास हम जा भी नहीं सकते हैं। आज छोटा सा प्रदेश है गुजरात, हमारे आधी आबादी होगी वहाँ। एक एक शहर में 5-5 लाख बिहारी यहाँ से काम करते हैं। बिल्कुल सही बात। क्यों? कितने नेता हैं उनके, कितने मंत्री हैं वहाँ पे? पिछले 2 महीने में 8 से 10 पूर्व सैनिकों की हत्या हुई है बिहार में। अच्छा, जो पूरा डाटा है मेरे पास में, क्योंकि आज के समय में सिर्फ जाति पाति और पार्टी की राजनीति होती है। ये ऊपर से उससे ऊपर उठ करके राजनीति कर रहे हैं। अभी हम जन सुराज कार्यालय पटना में हैं और हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं, जो कि बिहार प्रदेश पूर्व सैनिक के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये भी जन स्वराज में जुड़े हुए हैं और लगातार जन स्वराज संगठन के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि किन उद्देश्यों के लिए काम करते हैं। स्वागत है आपका। जय हिंद। मैं कमांडो राकेश रंजन। जब मैं बाहर जॉब में था, मैं 95 में चला गया था। बिहार के बारे में जब बातें होती थी बाहर, तो एक टीस लगता था कि बिहारी हो। वो हम सोचते थे कि आखिर ये चीज़ हुआ कैसे, क्यों हुआ। ये वही बिहार है जो गौतम, जैन, गुरु नानक उन लोगों की धरती है। यहाँ पर हम एक से एक विद्वान पैदा किया है हमने यहाँ पे, शून्य से लेकर के शास्त्र का खोज किया गया है यहाँ पे। और उस बिहारी शब्द से हमने बहुत टीस होती थी। मैं तकरीबन वर्ल्ड का 1/3 हिस्सा मैं घूमा हूँ। 80 से लगभग मैं देश घूमा हूँ कार्य क्षेत्र के कारण। मैंने देखा कि जहाँ भी लोग मिले, बहुत अपने बिहारी मिले और एक से एक टैलेंटेड वर्ल्ड में काम कर रहे हैं दूसरी जगह। लेकिन जब बिहार की बात होती थी तो वो भी बहुत दुखित होते थे कि क्या करें, कैसे करें जाके। हम चाहते भी हैं कुछ करना वहाँ, तो हम नहीं कर पाते हैं। वर्ल्ड की सबसे मैन पावर की कंपनी है सिक्योरिटी का, आलोक जी हैं, अल्फाट सिक्योरिटी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन उनको बिहार में कोई नहीं जानता, नहीं आना चाहते। ऐसे ऐसे हज़ारों लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पर जब हम आए 2011 के बाद से 2-3 साल मैं इधर रह कर के देखा कि ये परिवेश चेंज होना एक असंभव सा चीज़ है। जो यहाँ का शिक्षा का व्यवस्था है, जो यहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था है, जो हर एक व्यक्ति का ज़रूरत है, वो नहीं है यहाँ पे। और हमारा प्रदेश सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का उत्पत्ति करता है। वो हम जो मैन पावर सप्लाई करते हैं यहाँ से, मज़दूर उत्पत्ति करने वाला एक प्रदेश बने हुए हैं। जो कि हमारा सबसे ज़्यादा कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ से होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर जो हाथ होता है सेंट्रल को बनाने में, हमारे प्रदेश का हाथ होता है। लेकिन हमारे नेता क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री यहाँ था, जितने इंडस्ट्री यहाँ पर थे, वो सबको बंद कर दिया गया। और हम यहाँ पे वो प्रोडक्शन के जगह हम अपना लेबर प्रोडक्शन स्टेट बन के रह गए। आज छोटा सा प्रदेश है गुजरात, हमारे आधी आबादी होगी वहाँ। एक एक शहर में 5-5 लाख बिहारी यहाँ से काम करते हैं। बिल्कुल सही बात। क्यों? कितने नेता हैं उनके, कितने मंत्री हैं वहाँ पे सेंट्रल में। लेकिन ये हमारे नेता यहाँ पर, जिनको हम चुन करके भेजते हैं कि हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे लिए काम करेंगे, ये जाकर के अपने लिए काम करना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टी के लिए। यहाँ पे सरकार बनाई जाती है हमारी, चुना जाता है उनको कि आप सरकार चलाइए और हमारे लिए कुछ काम कीजिए। ये अपना कुर्सी बचाने के लिए दल बदल करते रहते हैं। उसका सपोर्ट कोई जनता क्या आपको किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करके सरकार चलाने के लिए भेजती है? शर्म आती है हम लोगों को यहाँ पे। हम लोग जब यहाँ से आते हैं, उस परिवेश से आते हैं जहाँ पर कि जाति धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। हम एक वर्दी में एक काम के लिए पैदा हुए थे और हमें तैयार किया गया। एक नेशन फर्स्ट के नाम से हम लोग चलते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है हमारा। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं यहाँ। पिछले 2 महीने में 8 से 10 पूर्व सैनिकों की हत्या हुई है बिहार में। अच्छा, जो पूरा डाटा है मेरे पास में, क्योंकि मैं यहाँ प्रदेश में बैठता हूँ, पूरा डीजीपी से लेकर के मुख्यमंत्री तक मैं कॉरस्पॉन्डेंस करता हूँ। इस चीज़ का पूरा डाटा है मेरे पास।
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता, क्योंकि जो ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी तंत्र है सब भ्रष्ट हो चुका है। आप जाइए थाने में, आप पत्रकार हैं, आपको भी कितना पैरवी आता हो कि मेरा FIR करवाना है, मुझे थोड़ा फ़ोन करवा दीजिए, क्योंकि आप लोगों से का थोड़ा मान रखते हैं थाने वाले। हम लोगों को फ़ोन करना पड़ता है कि यार क्यों FIR नहीं ले रहे हो, एक केस हुआ है। तो ऐसी विडंबना हो गई है कि एक जो देश की सरहद पर काम करके आया है वो भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, उनको भी अपनी काम करवाने के लिए कहीं पैरवी करवाना पड़ता है। तो ये सब विडंबना को देखते हुए हम लोगों ने पूरे बिहार के पूर्व सैनिक 38 जिला में हमारा संगठन है, हमने निश्चय किया कि जब प्रशांत जी जिस व्यू से लेके बढ़े हैं आगे, उस बदलाव में हम भी अपनी योगदान दें, और जैसे भी हो जितना भी हम समय दे सकते हैं, समय दे सकते हैं या धन से हो या जिस तरह से भी, साम दाम दंड भेद हर तरह से हम उनके साथ हैं, और उनके साथ रह करके जब तक हम लोग बदलाव नहीं लाते हैं तब तक उनके साथ लगे रहेंगे। यही हम लोगों का, पूर्व सैनिकों का भावना है, उनके साथ जुड़ाव है कि कोई एक अपना लड़का आगे बढ़ा है तो उनका साथ दे, ताकि एक सोसाइटी ये ना बोले कि कोई आगे बढ़ा तो उसका भी किसी ने साथ नहीं दिया। क्योंकि आज के समय में सिर्फ जाति पाति और पार्टी की राजनीति होती है, ये ऊपर से उससे ऊपर उठ कर के राजनीति कर रहे हैं। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास आज उस गली में जा रहे हैं, उस रास्ते पे जा रहे हैं जो कभी कोई नेता नहीं जाता है। फ्लाइट से उतरता है, ऑफिस जाता है, इसी गाड़ी से अपना केबिन में आता है। आज वो धूल फाँक रहे हैं। मैं भी उनके साथ कम से कम 8-10 बार पदयात्रा में गया हूँ, घुमा हूँ, हर वीक में जाता हूँ, उनके साथ 1-2 दिन रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि उस परिस्थिति में वो हैं कि डेली मुझे लगता है 100-200 ग्राम धूल फाँक जाते होंगे उस रोड पे। क्या वहाँ पे मंत्री विधायक नहीं है? क्या वहाँ लोग नहीं रहते हैं? वो रोड नहीं बन सकता है? 3-3 बार 4-4 बार विधायक बन रहे हैं, लेकिन वो आप उस जगह का जो हालत है, वो पहले जो 20 साल 25 साल पहले था, अभी भी उस जगह का वही हालत है। तो हमारी गलती भी है कि हम वैसे लोगों को चुन के लाते हैं, थोड़े से लालच के लिए दारू मुर्गा खा करके हम किसी को वोट दे देते हैं, जाति के नाम पे दे देते हैं, जो कि जिसके पास हम जा भी नहीं सकते हैं, जो हमारा काम नहीं करता है। इन सभी से उठ करके हमें ऊपर आना होगा कि इस जाति धर्म के नाम से, परिवारवाद के नाम से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम कोई सरकार बना करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सरकार बदलने से और पार्टी बदलने से अगर जो व्यवस्था परिवर्तित हो जाती तो अभी तक कितनी पार्टियां बनी है, कितनी सरकार बदले हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है अच्छे लोग जो बदलना चाहते हैं बिहार से। आज हमारे मैं बताऊंगा कि जो प्रशांत जी के साथ में ऐसे ऐसे लोग जॉब छोड़ करके, मैं भी फॉरेन में था, जैसे मैंने आपको बताया 70 से 80 कंट्री में घुमा हूँ, अभी जॉब में ही था मैं छोड़ करके आया वहाँ से कि मैं अपने लिए तो मैं कहीं भी जी सकता हूँ, लेकिन जो मैंने गेन किया है फौज में रह करके और बाहर रह करके, अब वो समाज को देने की ज़रूरत है। हमारे समाज बहुत वांछित है इस चीज़ से। यहाँ पर कुछ नहीं दिया जाता है, उनसे लिया जाता है। राजनीति पार्टी भी उनके ऊपर शासन करती है। आ करके जो देखते हैं ना कि बोलते हैं कि बरसाती मेंढक सिर्फ चुनाव के टाइम पे दिखते हैं, उसके बाद उनका कोई वजूद नहीं होता है पूरे अपने विधानसभा में। उस सत्ता को परिवर्तन के लिए, उस परिवर्तन को जो लाना है, उसके लिए आगे बढ़े हैं हम लोग। इनके साथ हैं, पूरा बिहार के पूर्व सैनिक इनके साथ हैं और आगे हम लोग लगे रहेंगे। जय हिंद। तो देख रहे थे हमारे साथ पूर्व सैनिक बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राकेश रंजन जी थे, और बेबाक तरीके से इन्होंने अपने सारी बातों को बताया कि बिहार में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए ये अपना फॉरेन से नौकरी छोड़ करके बिहार में आए हैं। प्रशांत किशोर के साथ कंधे से कंधे मिला के हर तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि बिहार में जन स्वराज एक क्रांति करें और व्यवस्था को परिवर्तन कराएं। तो आप बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के साथ। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल न्यूज़ नेशन, पटना, बिहार।